तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने राष्ट्रपति का टॉपिक कर लिया है, वहां से आपके प्रश्न बने लाजमी हैं, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से सारे के सारे प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने स्टडी वाले ग्रुप में शेयर कर दो, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो आज प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लेते हैं। 1947 से लेकर 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ये। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं ये देश की। प्रधानमंत्री पद पर मरने वाले पहले इंसान थे ये। पंचवर्षीय योजना की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इनका जन्म 14 नवंबर को आता है और राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में इनको जो है मनाते हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार का इन्हीं का लॉन्च किया हुआ अखबार था नेशनल हेराल्ड। ये 1947 की बात है और बच्चे इनको बड़े प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। इनकी समाधि का नाम जो है शांतिवन है। इनकी पुस्तकें हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पिसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, टूवर्ड फ्रीडम, यानी इनकी आत्मकथा है ये टूवर्ड फ्रीडम। आगे बढ़ते हैं, गुलजारी लाल नंदा के बारे में जान लेते हैं। 1964 से लेकर 1966 तक इनका कार्यकाल था। यह पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जो 2 बार बने हैं। श्रमिक आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। 1977 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया इनको मरणोपरांत। आगे बढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है। इनका कार्यकाल जो है 1964 से लेकर 66 तक था प्रधानमंत्री के रूप में। वाराणसी में स्नातक किया इन्होंने, शास्त्री की उपाधि जो है प्राप्त की। 1964 में श्रीलंका के साथ श्री मावो शास्त्री का समझौता हुआ। उनके समय में एनडीडीबी की स्थापना हुई। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने नहीं दिया था। 1966 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मरणोपरांत किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच ताश समझौते पर जो है इन्होंने हस्ताक्षर किए। समाधि इनकी विजय घाट दिल्ली में जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर संस्थाएं हैं। क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में रहेगा। उत्तराखंड के मसूरी में आईएएस के लिए प्रशिक्षण केंद्र रहेगा और इनका एयरपोर्ट इनके नाम से वाराणसी में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में जान लेते हैं। 1966-67 में यह 66 से लेकर के 1984 तक वैसे तो इनका कार्य प्रधानमंत्री के रूप में रहा है। 1966 से लेकर 77 तक बनी। उसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक बनी। पहली महिला प्रधानमंत्री थी ये। रायबरेली सीट से ये चुनी गई थी। इनका नाम प्रियदर्शनी के नाम से जो है प्रसिद्ध है। विवाह इनका फिरोज गांधी के साथ इनका विवाह हुआ था। 1971 में बांग्लादेश के गठन के समय जो इन्होंने सहायता की थी। 1975 में आपातकाल जो इन्होंने लागू कर दिया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया था। 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता इन्हीं के समय में हुआ था। भारत और रूस के संबंध गहरे किए गए इन्हीं के समय में। राम मनोहर लोहिया उन्हें गूंगे गुड़िया कहा जाता था। 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम शुरू किया इन्होंने। 1974 में पोखरण राजस्थान में विस्फोट किया और उनको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। 1974 में जो है पोखरण राजस्थान में जो है विस्फोट हुआ था, तो उसका नाम क्या दिया था? स्माइलिंग बुद्धा इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नाम दिया था। 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया इन्होंने। 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। इनका समाधि स्थल है जो शक्ति स्थल है, ये दिल्ली में रहेगा, आज भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, मोरारजी देसाई के बारे में जान लेते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं। 1970 से लेकर 1979 तक जो है प्रधानमंत्री रहे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इनका पार्टी का नाम जनता सरकार पार्टी था। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था, जब इनका जो लीप वर्ष था यह यानी कि 4 साल में एक बार ये अपना जन्मदिन मनाते थे। भारत के पहले गुजराती प्रधानमंत्री थे। वह वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इंदिरा सरकार में उप प्रधानमंत्री भी थे ये। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान जो है इनको मिला था। जिस तरह हमारे देश में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, तो पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार जो निशान पाकिस्तान होता है।
1991 में भारत रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। निशाने पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये। गोधरा में एक डिग्री कलेक्टर भी थे, एक डिप्टी कलेक्टर जो है गोधरा में थे। मुंबई में जो है मुख्यमंत्री भी बने हैं ये। महागुजरात आंदोलन के विरोध में उपवास किया इन्होंने। इनकी समाधि अभय घाट है जो अहमदाबाद में स्थित होगी, न कि नई दिल्ली में। चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लेते हैं। वह कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं, कभी लोकसभा में मुंह भी नहीं देखा। यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी बने हैं। उप प्रधानमंत्री भी बने हैं और वित्त मंत्री भी बने हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है यूपी में रहेगी। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इनका जन्म 23 दिसंबर को आता है, जो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं 23 दिसंबर को। इनकी समाधि किसान घाट है, ये आपकी दिल्ली में रहेगी, जो आज भी मौजूद है। अब राजीव गांधी के बारे में जान लेते हैं। इनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 तक ये प्रधानमंत्री बने। इनका पूरा नाम राजीव रतन गांधी है। इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। विवाह सोनिया गांधी से किया, जो आज भी जीवित हैं। उनके समय में टेलीफोन क्रांति हुई और यूपी की अमेठी सीट से ये चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं। 1991 में तमिलनाडु के ये पेरम्बदूर में थेनमोजी राजरत्नम द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको मरणोपरांत। उनके नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है। पहला विश्वनाथ आनंद को मिला था। पहला किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को। इनका समाधि स्थल जो वीरभूमि होगा, जो आपका नई दिल्ली में मौजूद होगा। वीपी सिंह के बारे में जान लेते हैं। 1989 से लेकर 90 तक इनका कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय वित्त मंत्री रहे और रक्षा मंत्री भी थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल पहले प्रधानमंत्री थे ये। इनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था। चंद्रशेखर के बारे में जान लेते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है। 1990 से लेकर 91 तक यानी कि 1 साल तक ये प्रधानमंत्री को में कार्य किया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये केंद्रीय व गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी बने थे। समाजवादी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे ये। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जान लेते हैं। 1991 से लेकर 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका पूरा नाम जो है यह पामुल प्रति वैकेंट है। वह एक वकील और राजनेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय आर्थिक सुधार के जनक थे। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति को जो उन्होंने लागू किया था। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। उनके किताब का नाम है इनसाइडर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो बहुत ही मेरे तो फेवरेट हैं। 1996 में, 1998 में, 1999 से लेकर 2004 तक यानी कि प्रधानमंत्री रहे। सबसे कम समय का रिकॉर्ड इनका 13 दिन का है। 1996 की बात है ये। मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री थे। जनता संघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है रख दिया था इन्होंने। 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं, 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट हुए हैं। दिल्ली लाहौर बस सेवा 1991 में शुरू की गई, ये इन्हीं के समय में। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 का अपहरण इन्हीं के समय में हुआ। सुवर्ण चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 2001 में संसद पर हमला हुआ इन्हीं के समय में। 2013 में आतंकी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। गोधरा कांड जो है 2002 में हुआ, गुजरात में हुआ था, ये इन्हीं के समय में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीति का विषम पितामह कहा है। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है उन्हें वाजपेयी को जो है राजनीति का भीषम पितामह कहा है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान इन्होंने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। HD देवेगौड़ा के बारे में जान लेते हैं। इनका जो समय है वो 1996 से लेकर 97 तक रहेगा, यानी कि 1 साल। इनका पूरा नाम हरनदल्ली डोडेगौड़ा या देवगौड़ा के नाम से इन्हें जाना जाता है। वे जनता दल के नेता थे। उन्होंने धरती पुत्र के नाम से पहचाना जाता है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंद्र कुमार गुजराल के बारे में जान लेते हैं। 1997 से लेकर 98 तक इनका भी 1 साल का कार्यकाल रहा था। भारत के 12वें और व्यक्तिगत 13वें जो है प्रधानमंत्री रहे थे। केंद्र में विदेश मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहे थे। कांग्रेस से इस्तीफा देकर जनता दल में शामिल हुए। 5 सिद्धांतों वाली जो है डॉक्ट्राइन या थियरी दी थी उन्होंने।
आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जान लेते हैं। 2004 से लेकर 2014 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। भारत के 13वें और व्यक्तिगत के 14वें प्रधानमंत्री रहे। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में जो है इनका जन्म हुआ था। वह 1982 से लेकर 1985 तक आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। 1985 से 87 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और असम में राज्यसभा के सदस्य बने हैं ये। आरटीआई यानी जिसे हम सूचना का अधिकार बोलते हैं, वह अधिनियम 2005 में जो है इन्हीं के समय में आया था। 2005 में सेल्स टैक्स के स्थान पर वैल्यू एडेड टैक्स जिसे हम वीएटी कहते हैं, उसकी शुरुआत इन्हीं के समय में की गई। 2008 में मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था, इन्हीं के समय में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन हुआ और यूडीआई की स्थापना 2009 में इन्हीं के समय में की गई थी। नरेगा 2005 में शुरू किया गया था, इन्हीं के समय में। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम के साथ मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जोड़ा गया, इन्हीं के समय में। आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में जान लेते हैं। हमारे आखिरी प्रधानमंत्री फिलहाल तो यही हैं। 2014 में जो से लेकर के अब तक जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। गुजरात के वडनगर यानी मेहसाणा जिला में इनका जन्म हुआ। भारत के 14वें और एक व्यक्ति के रूप में 15वें प्रधानमंत्री बने हैं ये। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले पीएम हैं ये। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत सारे प्रश्न बने लाजमी हैं। 1985 के बाद लोकसभा में बहुमत हासिल किया इन्होंने। इनका जन्मदिन की बात करें तो 17 सितंबर को इनका जन्मदिन आता है। इन्हें जिसे हम सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नोटबंदी इन्हीं के समय में हुई है। जीएसटी धारा 370, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अंत्योदय योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किसान विकास योजना, मन की बात, मुद्रा योजना, बीमा योजना, डिजिटल भारत योजना आदि योजनाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाली हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्रधानमंत्री का टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।